नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पर्यायवाची शब्दों पर टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो है पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा होता है दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों में पर्यायवाची शब्द जो है थोड़ा सा आपको झाकर पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि माँ का मतलब होता है जननी, ठीक है, जिसने हमें जन्म दिया। लेकिन कई बार वो जननी शब्द जैसे डाल देता है तो आपको कंफ्यूज, जननी आपको अगर नहीं पता, अगर पढ़ा ही नहीं तो आपको उसमें मुश्किल होगी। ठीक है दोस्तों, हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द। मेन पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और भी वैसे तो इनकी जो है पर्यायवाची शब्द जो है हजारों में है, बहुत संख्या है इसकी, लेकिन हमने मेन में लिखे हैं। आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी जो हमने बनाई हुई है। ये लिखे हुए हमने बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन सभी को आपने पढ़ना है। दोस्तों अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका लिंक जो है टेलीग्राम नीचे दिया हुआ है, प्लीज जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्दों का है। इसे ध्यान से आपने समझकर करना है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द हैं जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे शब्द जो एक सा अर्थ रखते हो, ठीक है, जिसका मतलब एक ही अर्थ होता है, चाहे वो मतलब क्या होता है, जैसे अनेक अर्थ होते हैं ना, ठीक है, अनेक अर्थ होते हैं, वैसे उसके तो अलग अलग मीनिंग हो गए, लेकिन समान अर्थ क्या होते हैं, जिसका क्या होता है, एक ही अर्थ, समान अर्थ होता है। ठीक है, इसी और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, समान अर्थ शब्द भी से कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, समान होता है दोस्तों, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द। जैसे कि यहाँ पर हमने अग्नि शब्द ले लिया, ठीक है, अग्नि का मतलब आग भी होता है, अनल भी होता है, ज्वाला भी होता है, पावक भी होता है और दहन भी होता है। ये सभी जो है एग्जाम में ऐसे नहीं सिर्फ आपको अग्नि डाल दिया जाए, फिर आग, आपको अनल भी डाल सकता है, वो ज्वाला भी डाल सकता है। एक शब्द का पर्यायवाची बताइए या फिर समानार्थक शब्द बताइए इसका, तो आपने हर एक चीज को जो है ध्यान से करना है। इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी ऐसे भी डाल देता है एग्जामिनर कि जैसे आपको अनल शब्द डाल दिया और पावन आपने शब्द सुना होगा हवा, जिसे वायु कह देते हैं, उसका मीनिंग होता है अनिल। ठीक है, इसका होता है अनल। आपको उसके एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ऑप्शन डाल दिया अनिल और अनल भी डाल दिया, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। इस चीज को ध्यान से करना है दोस्तों, इसी में आप जो है मेन बात होती है। ठीक है, क्या क्या होता है अग्नि का, आग, अनल, ज्वाला, पावक, दहन। ठीक है, सेकंड है हमारा अमृत। अमृत क्या होता है, जो हम पीते हैं ना, ठीक है, इसके नाम और भी हैं, जैसे अमी है, शुदा है, सोम है, पीयूष है, ऐसे शब्द। ठीक है, हमको अमृत जो शब्द है, अमी, शुदा, सोम, पीयूष, ठीक है, पे शब्द भी से कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पे शब्द। ठीक है, आगे है अनंत। ठीक है, एक बात और है दोस्तों, अमृत जो है, अमृत शब्द जो है पानी के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि हम पानी पीते हैं तभी हम जीवित रहते हैं, तो हमारे लिए जो पानी है, जल है, वो अमृत के समान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आनंद। आनंद क्या होता है, जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, प्रसन्नता होती है। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द है, खुशी, सुख हो गया, प्रसन्नता हो गया, उल्लास, हर्ष, इसे और दूसरा शब्द खुशी भी कह देते हैं। ठीक है, बहुत से शब्द होते हैं दोस्तों, आपको ये हर चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको छोड़ देना है कि 2 या 3, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है आपका ये कंपटीशन का एग्जाम है, जिसमें कोई भी शब्द एग्जामिनर आपको डाल सकता है। ठीक है, तो हर एक जो है जो आपको शब्द दिया जाएगा उसको ध्यान में रखना है। आनंद का मतलब होता है सुख, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष और खुशी। नेक्स्ट है हमारा आदमी। आदमी को और क्या कहा जाता है, आदमी को कहा जाता है नर, मनुष्य, व्यक्ति, ऐसे शब्द हैं आदमी के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कमल। कमल के लिए बहुत से शब्द यूज किए जाते हैं। कमल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है, इसे जरूर आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमल को करके कई व्यक्ति के नाम भी आ जाते हैं, जैसे अरविंद, जल्द मैंने आपको पहले ही बताया था, जल्द का मतलब क्या होता है, जो जल में जन्मा हो। तो कमल जो है, क्योंकि जल में ही पैदा होने वाला जो फूल है, पुष्प है, इसलिए जल्द शब्द है वो कमल के लिए प्रयोग होता है। आपको एग्जाम में जल्द शब्द भी डाला जा सकता है कि जल्द का पर्यायवाची बताइए, तो वो क्या होगा, कमल होगा, अरविंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पंकज। ठीक है, नीरज, राजीव, सरोज, ऐसे ये सभी व्यक्तियों के नाम आ गए ना। ठीक है, जब अरविंद, पंकज, नीरज, राजीव, सरोज। ठीक है,
आपने बस ऐसा इजी है दोस्तों, आपने नाम ही याद रखने के व्यक्ति के तो ठीक है, वो कमल के लिए प्रयोग किया, जैसे अरविंद हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, ठीक है, राजीव हो गया, सरोज। जैसे आप नीर से आप याद रख सकते हैं, नीर का मतलब क्या होता है, पानी होता है ना नीर का मतलब, तो नीर मतलब ऐसे ही याद रखिए, नीर जो नीर में जन्म हो, पानी में जन्म हो, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको जैसे जल बताया था, ऐसे आपको इजी तरीके से आप जो भी है अपने तरीके से याद कर सकते हैं, ये आसान तरीका है थोड़ा सा, ठीक है। आगे है किताब। किताब जो है हम किताब को पुस्तक भी कह देते हैं, पोथी भी कह देते हैं और ग्रंथ भी कह देते हैं। कई बच्चे तो कह देते हैं ये किताब तो बहुत मोटी है, हम इसे नहीं पढ़ी, ये तो बिल्कुल ग्रंथ की तरह है। तो इसलिए याद रखना है कि किताब है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, ग्रंथ शब्द भी जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा गंगा। गंगा शब्द जो है जो हमारी फेमस जो नदी है उसके लिए उसका नाम है, ठीक है दोस्तों। गंगा को क्या कहते हैं, भागीरथी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, भागीरथी। जैसे आप कह देते हैं ना, जिसने गंगा में नहा लिया उसके भाग्य खुल गए, ठीक है, वो भाग्यरथी से आप ऐसे याद रख सकते हैं। मंदाकिनी। मंदाकिनी मतलब जो है मंद होता है ना हमारा, मंद को साफ करती है, मतलब हमारे गंदे को साफ करती है, मंदाकिनी। देव नदी। देव क्या होता है, देव होता है देवता, भगवान की नदी है, तो वो कौन सी है, गंगा है। देवा पगा भी इसके लिए, देवा से आपको याद आ जाएगा कि ये देव किसके लिए यूज किया गया है, गंगा के लिए। गंगा को देवी माना जाता है, ये आप याद रखिए कि जिसमें नहाकर जो है जो हमारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, ठीक है। गंगा के लिए कौन सी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, देवापगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा घर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर जो है शब्द जो है बहुत बार पूछा गया है, घर के समानार्थी शब्द बताइए, घर के पर्यायवाची शब्द बताइए, कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ग्रह वेरी इंपॉर्टेंट, सदन, भवन, आलय, निकेतन। जैसे मैंने आपको हिमालय शब्द लिखवाया था एक बार, हिमालय का मतलब होता है हिम प्लस आलय, मतलब हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है पहाड़ या फिर घर, ठीक है, जो है बर्फ का घर होता है, ठीक है। आलय पुस्तकालय होता है, जैसे पुस्तकों का घर होता है, ठीक है दोस्तों। आपने ये याद रखना है, क्या कौन कौन से है घर के, ग्रह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, ऐसे शब्द जो है यूज किए जाते हैं घर के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पानी। पानी हम जिसे पीते हैं, ठीक है, इसके कौन से हैं, जल है, जल, नीर, पेय, ठीक है, अमृत, ऐसे शब्द। पेय मतलब पीने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या है, पानी में आ जाएगा। पानी भी बहुत बार पूछा गया शब्द है। जितने भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे, चाहे वो सीटेट का पेपर हो या फिर मास्टर कैट जैसे कि होने वाला है उसमें पिछले जो हुए हैं उनमें पूछा गया है। नेक्स्ट भी पर्यायवाची शब्द जो हम पूछे जाएंगे, ये शब्द है दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द दोस्तों मैंने बहुत दिन से चाहे मैंने देखा है जितने भी, चाहे सीटेट का एग्जाम स्टेट में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पक्षी शब्द है, पक्षी जो है, पक्षी शब्द जिसमें खग शब्द है, पखेरु शब्द है, या फिर जिसे खेरू भी कह देते हैं, ये शब्द पिछले मास्टर कैडर में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। हर चीज को ध्यान से, पक्षी का मतलब होता है खग, खेरू जिसे पखेरु भी कह देते हैं, खेरू भी लिखा सकता है, पखेरु, मीनिंग सेम है दोस्तों, याद रखना। परिंदा, बेहद, ठीक है दोस्तों। ये शब्द जो है किसके लिए यूज किए जाते हैं, पक्षी के लिए, जिसे पंछी भी, यहाँ पर पंछी लिखा हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पक्षी का, क्योंकि पक्षी का मैंने देखा है बहुत बार पूछा भी गया है। आगे नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा मतलब क्या होता है, असव, तुरंग, घोटक, वाजी, ऐसे शब्द जो हैं घोड़े के लिए प्रयोग किए जाते हैं। घोटक शब्द हमने पढ़ा था, संस्कृत का शब्द है वैसे तो, ठीक है। घोड़ा तो इसलिए घोड़े को घोटक भी कहा जाता है, तुरंग भी, अश्व भी और बाजी भी। वायु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु, वायु का मतलब होता है दोस्तों अनिल। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आग का क्या था, आग का था अनल और इसका है अनिल, ठीक है दोस्तों। वायु को जो है एक अग्नि सखा भी कहा जाता है। अग्नि सखा क्यों कहा जाता है वायु को, वो इसलिए कहा जाता है कि आप देख लीजिए कि अगर कहीं आग लगी है, हवा चल पड़ी तो ज्यादा आग भड़कती है ना, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अग्नि सखा भी कहा जाता है। अग्नि सखा, अग्नि सखा, ठीक है। आगे है और क्या कहा जाता है वायु को, अनिल, पवन, मारुत, मारुति भी कह देते हैं, समीर, हवा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मछली। मछली का, मछली को मीन, मत्स्य, झक, ऐसे शब्द। मत्स्य बहुत बार पूछा गया है कि मत्स्य किसके लिए यूज किया जाता है, मत्स्य होता है मछली या फिर मीन, ऐसे शब्द जो है बहुत बार पूछे जाते हैं।
एग्जाम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अनिल शब्द भी डाल देगा, नल शब्द भी डाल देगा, आपको उसी में कंफ्यूजन होगी कि इसमें मैंने तो अनिल भी पढ़ा है, नल भी पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा था ये हमें याद नहीं। तो आपने उस टाइम आपने अगर पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप उसे कर पाओगे, वरना आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें दोस्तों। इसमें और इसके अलावा बहुत से और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जो मेन है वो आपको बता रहा हूं। और जैसे दोस्तों मां शब्द आ गया, ठीक है, मां शब्द यहां पर आ गया। मां के लिए कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं दोस्तों, सॉरी यूज किए जाते हैं? जननी, माता, अम्मा, ठीक है, ऐसे अम्मा, इस तरह के शब्द जो हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं? मां के लिए, ठीक है, जननी, माता, अम्मा, अम्मा भी कह देते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मां शब्द का भी पर्यायवाची पूछा जाता है। और इसके अलावा जैसे आप लगा लीजिए धरती, धरती का हमने यहाँ पर किया, तो धरती का नहीं किया, धरती का भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धरती के बहुत सारे, धरती का होता है धरा, क्या है दोस्तों? धरा, जमीन। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जमीन तो धरती का पर्यायवाची नहीं हो सकता, लेकिन जमीन भी जो है धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरा, धरती, भूमि, भूमि, इसके अलावा पृथ्वी, ठीक है, भू, इस तरह के शब्द जो है किसके लिए यूज किए जाते? धरती के लिए। धरती, धरा, जमीन, भूमि, पृथ्वी, भू। इसके अलावा जैसे कोई लगा लीजिए सखा शब्द पूछ लिया आपसे, या फिर मित्र शब्द पूछ लिया आपसे, मित्र पूछ लिया आपसे, मित्र के लिए कौन सा? सखा होगा, दोस्त, सहचर, ठीक है। ऐसे शब्द, सखा होता है हमारा, दोस्त होता है, सहचर होता है, ठीक है, वो किसके लिए? मित्र के लिए यूज किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी लिखवा रहा हूं, करवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कोई एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे दुख है हमारा, दुख शब्द यहाँ पर लिखा है, दुख बहुत बार पूछा गया है। दुख के लिए कौन से पर्यायवाची निम्न में से चुनिए, या फिर निम्न में से नहीं है? जैसे दुख का होता है पीड़ा, कलेश, दुख, पीड़ा, कलेश, कष्ट, ऐसे शब्द जो हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं? दुख के लिए। इसके अलावा जैसे रात को है, रात शब्द है, रात के लिए दोस्तों रात्रि, रजनी, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से करने हैं ये सभी है। और इसके अलावा जैसे कोई मेन आपको ले लीजिए, जैसे कि गणेश जी है ना, गणेश शब्द जो है, गणेश जी के लिए बहुत से लंबोदर होता है, गणपति होता है, और गणपति के अलावा जैसे कि लंबोदर, गणपति, और जैसे लगा लीजिए गणपति के अलावा जैसे लंबोदर हो गया, विनायक हो गया, गजानन हो गया, ऐसे शब्द जो है गणेश जी के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है गणेश जी के बारे में भी। गणेश, गणेश, गणपति, गजानन, विनायक, ऐसे शब्द जो हैं, लंबोदर, ऐसे शब्द किन के लिए यूज किए जाते हैं? गणेश जी के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पर्यायवाची शब्द आपको बताया दोस्तों, ये इतने तो मेन थे, बाकी आपको इसकी पीडीएफ दी जाएगी, जो जितने भी हो सकेंगे हम आपको करवाएंगे। मेन जो है तो हमारा कोशिश है दोस्तों कि आपको जो है बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। आप एग्जाम में अगर बैठो तो आपको ये ना लगे कि ये चीज हमारी छूट गई है, हर चीज आपको करवाई जाएगी। पर्यायवाची शब्द मेन होते हैं, 2-3 पूछे जाते हैं, तो आपने हर एक जो है पर्यायवाची शब्द को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस तरह का ही याद कीजिए, इसमें भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए हर पर्यायवाची शब्द से वो है ध्यान से पढ़ना है। आपको ऐसे भी हो सकता है कि जब ऑप्शन डालेगा तो एक दूसरे के, जैसे कि मैंने अनिल और अनल बताया था आपको, वो भी डालकर पूछ सकता है इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, वो चीज भी आपने ध्यान से करनी है दोस्तों। इसके अलावा हम विलोम शब्द भी करेंगे। विलोम शब्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी जिसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, वो भी हम करेंगे। आज हमने जो है पर्यायवाची शब्द अभी किए हैं, तो नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द पर कर रहे हैं।
दोस्तों पर्यायवाची शब्द के बाद हम जिस शब्द की बात करेंगे वो है विलोम शब्द की। ठीक है, समानार्थी शब्द में जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है उसमें क्या होता है, समान अर्थ होता था, लेकिन जो विलोम शब्द है उसमें क्या होता है, जो अर्थ होता है वो उल्टा होता है, जो हमने शब्द दिया होता है उसका विपरीत होता है, उसका विलोम शब्द होता है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से उल्टे अर्थ का बोध करवाते हैं। ठीक है, जो हमें शब्द है उसका उल्टा अर्थ बताते हैं हमें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अंधकार शब्द दिया है यहाँ पर। ठीक है, अंधकार का उल्टा शब्द होता है प्रकाश। ठीक है, आगे है आय। आय क्या होती है, जो हमारी इनकम होती है। व्यय क्या होता है, जो हम खर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आज्ञा। ठीक है, आज्ञा क्या होता है, जब हम किसी जाने की आज्ञा लेते हैं, यानी कि इसका उल्टा जो है अवज्ञा होता है। नेक्स्ट है हमारा उदय। उदय क्या होता है, जब कोई मतलब जैसे कि सूर्य उदय हुआ। ठीक है, इसका उल्टा शब्द है अस्त। जैसे कि सूर्य उदय हुआ और फिर शाम को सूर्य अस्त हुआ, इस तरह के शब्द है। जैसे कि कोमल है, कोमल का उल्टा होता है यहाँ पर विलोम शब्द होता है कठोर। ठीक है दोस्तों, आपने याद रखना है एग्जाम में विलोम शब्द भी लिखा आ सकता है, आपको विपरीतार्थक शब्द भी लिखा आ सकता है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा अनुकूल। अनुकूल का जो है विरोधी शब्द जो होता है, जिसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द भी क्या होता है, क्या होता है, प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल, अकाल का सुकाल। नेक्स्ट है हमारा अवनति। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। जितने हमने शब्द लिखाए हैं, जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट है सभी, तो आपने इस सभी को ध्यान से करना है। अवनति तो कई बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अवनति का या फिर आपको उन्नति भी लिखा सकता है, या फिर अवनति। अवनति का जो है विलोम क्या होता है, अवनति का होता है उन्नति। ठीक है, अगर उन्नति लिखा है तो अवनति आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अनुराग। अनुराग का क्या होगा, विराग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उर्वरा। उर्वरा क्या होता है, जैसे पंजाबी में जैसे उपजाऊ होता है ना, तो इसी तरह से जो है उर्वरा होता है। उर्वरा का उल्ट है दोस्तों, वो होता है बंजर। बंजर जमीन होती है, एक उर्वरा जो है जमीन होती है जिसमें खेती की जा सकती है, बंजर में खेती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है हमारा कर्मठ। कर्मठ क्या होता है दोस्तों, जो काम करने वाला हो, लेकिन जो उसका उल्टा होगा निकम्मा, जो कोई काम नहीं करता हो। नेक्स्ट है हमारा कायर। कायर क्या होता है, जिसमें कायरता होती है ना, लड़ने का, लड़ता नहीं है किसी से, जो भी है घबरा डरता है, लेकिन साहसी इसका उल्टा शब्द है। कायर का उल्टा आएगा साहसी। नेक्स्ट है हमारा गमन। गमन का आगमन। आगमन क्या होता है, जो आने वाला हो, गमन जिसने जाना हो। ठीक है, गमन का आगमन। फिर आपको एग्जाम में आगमन लिखा आ सकता है, इसका गमन आएगा उल्टा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दूषित। दूषित का जो है विलोम शब्द क्या आएगा, स्वच्छ। ठीक है, या फिर इसके साफ भी लिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वो है हमारा खेद। खेद का मतलब, खेद होता है कि जब हमें कोई दुख होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा आएगा प्रसन्नता। नेक्स्ट है हमारा खरा। ठीक है, हम कह देते हैं वो तो खरा है, व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन भी मतलब उसके बहुत सारे गुण है, लेकिन कह देते हैं ये तो खोटा भी है, इसका उल्टा है खरा। खरे का उल्टा आएगा खोटा। खोटा इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट है हमारा चंचल। चंचल क्या होता है, जो एक जगह स्थिर न रह सके, चलता फिरता हो। ठीक है, इसका उल्टा आएगा स्थिर। स्थिर क्या होता है, जो एक जगह पर टिका हो। चंचल जो एक जगह टिक कर ना रहता हो। शुल्क। शुल्क का आएगा निःशुल्क। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निःशुल्क भी डाल दिया जाएगा तो उसका शुल्क, और शुल्क डाला है तो निःशुल्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सत्कार। सत्कार का होगा, एक सत्कार होता है किसका आदर सम्मान करना, लेकिन इसका उल्टा आएगा तिरस्कार। ठीक है, इसका अनादर करना। नेक्स्ट है हमारा सृजन। सृजन क्या होता है, किसी चीज को बनाना है ना, किसी चीज को तैयार करना है, लेकिन इसका उल्टा आएगा विनाश। ठीक है, मोक्ष। मोक्ष क्या होता है, हर चीज से हमने जो है मोक्ष प्राप्त कर लिया, मतलब हर चीज को जो है, हर बंधन से छूट गए हैं, लेकिन इसका उल्टा आएगा बंधन। मोक्ष क्या होता है, हर चीज से छुटकारा, लेकिन इसका उल्टा आएगा बंधन, कि हर चीज से बंध चुके हो आप। आगे है सुगति। सुगति का आएगा दुर्गति। ठीक है, इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको दुर्गति डाल दिया जाएगा, लेकिन आपने याद रखना सुगति है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ विलोम शब्द जो हमने लिखे थे, बहुत सारे हैं वैसे ये भी, मैंने आपको एग्जाम के लिहाज से थोड़े से बताए हैं, ताकि आपको इसका आइडिया हो सके कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह से आपने इसे करना है। ये सभी जो है मैंने आपको लिखवाए हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज ध्यान से कर लेना। हम जो इसके और भी हमने लिखे हैं, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो हमने तैयार किए हैं आपके लिए बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। पहले हमने पर्यायवाची शब्द करवाए थे, वो भी आप वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है विलोम शब्द, ये भी आपके टॉपिक में है, इसे भी ध्यान से करना दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही जो है
एग्जाम में जो है इसमें से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए बस इजी इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको एक शब्द ही दिया जाएगा, कोई और नहीं है, बस आपने याद करना है। जो है जितने भी आपको करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए इन सभी को ध्यान से करना। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।